नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हंगामा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार गांधीनगर के अशोक बाजार में थोक रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित वस्त्रिका 2025 में सीएम गुप्ता शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान दो लोगों ने नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग के बाहर ही हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। शरद पवार का बड़ा बयान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने बताया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे फोन पर संपर्क कर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर असमर्थता जताई है। अमित शाह का विपक्ष पर हमला। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अतीत में नक्सलवाद को परोक्ष रूप से मदद की है। शाह का कहना है कि यदि सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला न आया होता तो देश से वामपंथी चरमपंथ 2020 से पहले ही समाप्त हो गया होता। मुंबई में साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। मुंबई पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक दंपत्ति समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये गिरोह बैंक खाते और सिम कार्ड 7 से 8 हजार रुपए में खरीद कर लोगों को ठगता था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने देश भर में करीब 60.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पूर्व आईपीएस का खुलासा। न्याय में अरंगा बनी राजनीति। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने दावा किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कई अहम मामलों में न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि 7/11 ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव विस्फोट और दाभोलकर हत्या जैसे मामलों में राजनीतिक दबाव बड़ा कारण रहा, जिसके चलते असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। कांग्रेस का बयान, लोकतंत्र की जीत। बिहार एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने खुशी जताई। पार्टी का कहना है कि अब मतदाता सूची में संशोधन पारदर्शी तरीके से होगा। जिन मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे गए थे, वे आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर पाएंगे। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर आंध्र में सियासी घमासान। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी पर तीखा हमला बोला। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने पर शर्मिला ने कहा कि वाईएसआरसीपी ने खुद को भाजपा की बी टीम साबित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में विपक्षी दल होने का नाटक करने वाली वाईएसआरसीपी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आगे झुक जाती है और राज्य की जनता के साथ धोखा करती है। गणेशोत्सव पर रेलवे की बड़ी सौगात। गणेश चतुर्थी पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने इस बार रिकॉर्ड 380 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। 2023 में 305 और 2024 में 358 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, जबकि इस साल ये संख्या सबसे ज्यादा है। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों से श्रद्धालुओं और यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा। भ्रष्टाचार और घुसपैठ पर बीजेपी का फोकस, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गया में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और घुसपैठ रोकना भाजपा जदयू का मुख्य मुद्दा रहेगा। पीएम ने बताया कि सरकार ने संसद में ऐसा कानून लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल जाने पर तुरंत पद से हट जाएंगे। विपक्ष इस कानून का विरोध कर रहा है। पीएम मोदी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद जेल जाने का डर है। नीतीश कुमार ने याद दिलाया 2005 से पहले का दौर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा, 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। उस दौर में लोग ठीक से कपड़े तक नहीं पहन पाते थे। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में विकास की नई शुरुआत हुई। सड़कों, बिजली,
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में योजनाबद्ध सुधार किए गए और राज्य को नई दिशा दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, यूएन मिशन में महिलाओं की भूमिका अहम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से यूएन मिशन में महिलाओं की भागीदारी का प्रबल समर्थक रहा है और आने वाले समय में इसमें और मजबूती लाने का प्रयास करेगा। अमित शाह का केरल से आह्वान, भारत को शिखर पर ले जाने की जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को केरल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि भारत को हर क्षेत्र में शिखर तक ले जाने के लिए हर किसी को अपना योगदान देना होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से केरल आज भी वहीं खड़ा है जहां वह 11 साल पहले था। इसके लिए उन्होंने वामपंथी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी का हमला, भ्रष्ट नेताओं पर क्यों नहीं चलता कानून। गया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, एक छोटा कर्मचारी अगर 50 घंटे की पुलिस हिरासत में हो तो निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन जेल में बंद मुख्यमंत्री या मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यह गलत है। पीएम ने कहा कि पिछले 65 सालों में कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार में डुबोया, वहीं बिहार में राजद के भ्रष्टाचार से हर कोई वाकिफ है। जेल से ही फाइलों पर साइन होते थे, आदेश जारी किए जाते थे। अगर नेताओं का यही रवैया रहा तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप, 5 लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने उनकी साजिश रचकर राजनीतिक करियर और निजी जीवन को बर्बाद कर दिया। तेज प्रताप ने कहा, 5 लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी तहस-नहस कर दी। यह वही लोग हैं जिन्होंने मेरे करियर पर दाग लगाने की कोशिश की। अब मैं कोर्ट जाकर इनके खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।